हेलो एवरीवन। सेल्फ वैल्यू कैसे बढ़ाए, बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक सवाल है, एक टॉपिक है। आज हम इसको जानेंगे कि सेल्फ वैल्यू कैसे बढ़ाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। नंबर 1, सबसे पहले तो आप खुद की वैल्यू कीजिए, तब आप दूसरों को भी वैल्यू दे पाएंगे और दूसरे आपको भी वैल्यू देंगे। ऐसा होता है ना कि जब आप खुद को वैल्यू नहीं दोगे, किसी और के लिए अपना वैल्यू खोओगे, इट मीन्स हम हमारी वैल्यू को खो देते हैं। हम किसी के लिए इतना तड़पते हैं कि हम कहाँ जा रहे हैं उसके लिए हम देखते नहीं हैं। हमारी खुद की जो पहुँच है, हमारी खुद की जो एबिलिटी है वो बहुत है, लेकिन हम किसी के लिए फालतू में टाइम इन्वेस्ट करते हैं। वो कोई भी हो सकता है, सिर्फ बॉयफ्रेंड होगा या फिर गर्लफ्रेंड होगा ये नहीं, बहुत इंसान हो सकता है उस तरह का। तो सबसे पहले आप खुद को वैल्यू दीजिए। ऐसे इंसानों से दूर रहिए जो कि आपका टाइम वेस्ट करता हो। आप खुद को वैल्यू दीजिए, आप खुद को मानिए, खुद को रिस्पेक्ट कीजिए, तभी आप वो सारी चीज़ें आप भी पाओगे। नंबर 2, खुद को हमेशा निखारें। जितना आप हीरे को घिसोगे वो उतना ही ज़्यादा चमकदार होगा। तो खुद को जितना घिसोगे उतना ही निखारोगे, उतना ही लोगों के सामने आपका इम्पैक्ट, पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। हमेशा मरने की आखिरी दिन तक आप खुद को कुछ ना कुछ सिखाए, कुछ ना कुछ करने की कोशिश कीजिए। कभी भी खाली मत बैठिए, कुछ ना कुछ जानते रहिए, कुछ ना कुछ सीखिए, नई नई चीज़ एक्सप्लोर कीजिए, लाइफ का मज़ा लीजिए। एक ही बार मिला है तो उसे जीना चाहिए। नंबर 3, हमेशा दूसरों के साथ अच्छा बिहेवियर कीजिए, क्योंकि आप जब दूसरों के साथ अच्छा बिहेव करोगे तब लोग भी बोलेंगे, वाह बहुत सुंदर बिहेवियर है इसकी या फिर इनकी। कभी कभी ऐसा भी होता है कि सामने से आके छेड़ देता है कोई, या फिर आपको बुरा बिहेव करता है, तो आप उन पे एक्शन लीजिए, लेकिन बुरा बिहेव मत कीजिए। नंबर 4, कभी कभी आपको खुद की वैल्यू बढ़ाने के लिए 2 कदम पीछे हटना भी चाहिए। जब शेर पीछे 2 कदम लेता है, इसका मतलब ये नहीं कि वो डर गया। सामने जो शिकार है उसको मारने के लिए वो 2 कदम पीछे लेता है, ताकि वो जल्दी जल्दी भाग सके। जब आप किसी को हद से ज़्यादा वैल्यू दोगे तब वो इंसान कभी कभी समझ नहीं पाता है। तो फ़ायदा इसी में है कि आप 2 कदम पीछे लीजिए, तो ही वो इंसान शायद आपका वैल्यू समझ पाए। और इस तरह का इंसान से आपको रिश्ता रखना भी नहीं चाहिए, क्योंकि जो आपका वैल्यू नहीं करते, जो आपकी रिस्पेक्ट नहीं करते, उनके साथ उनसे रिश्ता बनाने का कोई ज़रूरत ही नहीं है। सबसे पहले मैंने टॉपिक पे बोला है कि आप खुद का वैल्यू कीजिए, आप खुद को रिस्पेक्ट कीजिए, तो ही आपको रिस्पेक्ट मिलेगा। अगर आपको फिर भी रिस्पेक्ट नहीं मिल रहा तो वहाँ से हट जाइए। नंबर 5, अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा करने की कोशिश कीजिए। हालांकि बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होते हैं बहुत जगह पे एक इंसान की, लेकिन जहाँ तक हो सके आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा करने की कोशिश कीजिए। नंबर 6, अपनी बातों को मजबूत करिए। यू हैव एन ओपिनियन एंड स्टिक टू इट। कभी कभी हम दूसरों की बातों में आके अपना खुद का जो ओपिनियन है वो मजबूर हो जाते हैं उनके ओपिनियन को मानने के लिए, लेकिन आपको स्टिक रहना पड़ेगा, से बाहर मत निकलिए। हाँ, अगर ये नेगेटिव है, किसी ने बोला है कि ये नेगेटिव है, तुम जो सोच रहे हो वो गलत है, शायद गलत भी हो सकता है, तब आप उनकी बात को मानें। सो गाइस, ये थी कुछ टिप्स जिसके हेल्प से आप लोग खुद की वैल्यू बढ़ा सकते हो। हमेशा आप खुद की वैल्यू कीजिए, हमेशा आप खुद की रिस्पेक्ट कीजिए, अदर्स की रिस्पेक्ट कीजिए, अदर्स का वैल्यू कीजिए, तभी आप और ज़्यादा निखरोगे और ज़्यादा वैल्यू पाओगे। अगर इसके अलावा भी आप
लोग कुछ और जानते हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बोल सकते हो, मैं भी उससे सीख सकती हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी। थैंक यू एंड बाय बाय।